बहुत ज़माना पहले एक खूबसूरत और ताकतवर बादशाहत थी जो सरसब्ज जंगलात और चमकते दरियाओं से घिरी हुई थी। इस बादशाहत में एक दाना बादशाह और एक मेहरबान मलिका रहते थे। उनके साथ बहादुर शहजादे और एक निहायत खूबसूरत बेटी शहजादी आयशा थी। शहजादे अपनी बहन से बेहद मोहब्बत करते थे। चूंकि वो उनकी इकलौती बहन थी, इसलिए सातों भाई हमेशा उसका ख्याल रखते, उसकी हिफाजत करते और उसे खुश रखने की कोशिश करते थे। हर सुबह शहजादे महल के मैदान में तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीर अंदाजी की मशक करते थे। दूसरी तरफ शहजादी आयशा महल के खूबसूरत बाग में वक्त गुजारती, फूल चुनती, परिंदों को दाना डालती और तितलियों को देखकर खुश होतीं। एक रोशन सुबह जब सूरज की सुनहरी रोशनी बाग में फैल रही थी, शहजादी आयशा बाग की पगडंडी पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थीं। अचानक एक ठंडी और पुरस्रार हवा चली और दरख्तों के पत्ते हिलने लगे। अचानक एक लंबे दरख्त के पीछे से एक खौफनाक जादूगरनी नमूदार हुई। उसने शहजादी की खूबसूरती और नरमी के बारे में सुन रखा था और वो उससे हसद करती थी। जादूगरनी ने अपना जादुई असा बुलंद किया और अचानक काला धुआं हर तरफ फैल गया। चंद लम्हों में शहजादी आयशा इस धुएं में गायब हो गई। जादूगरनी उसे अपने साथ ले गई और दूर एक ऊंचे पहाड़ पर मौजूद तारीक किले में कैद कर दिया। जब शहजादे वापस महल आए और उन्होंने अपनी बहन को ना पाया तो वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने पूरे महल, बाग और शहर में तलाश की, मगर शहजादी कहीं नजर न आई। बादशाह और मलिका भी गम से निढाल हो गए और पूरे शहर में उदासी छा गई। इस वक्त सबसे बड़े शहजादे ने हिम्मत के साथ अपने भाइयों से कहा, हमारी बहन को हमारी ज़रूरत है, चाहे हमें कितनी ही मुश्किलात का सामना क्यों न करना पड़े, हम उसे ज़रूर वापस लाएंगे। सातों भाइयों ने सफ़र की तैयारी की, अपने घोड़े तैयार किए, तलवारें साथ लीं और अपनी बहन की तलाश में निकल पड़े। उनका सफ़र बहुत मुश्किल था। उन्होंने घने अंधेरे जंगलात, ऊंचे पहाड़ों और लंबे सहराओं को उबूर किया। एक शाम वो दरिया के किनारे आराम कर रहे थे कि उन्हें एक दानिशमंद बूढ़ा शख्स मिला जो आग के पास बैठा था। शहजादों ने उससे अपनी बहन के बारे में पूछा। बूढ़े शख्स ने आंखें बंद करके कुछ देर सोचा और कहा, तुम्हारी बहन को एक ताकतवर जादूगरनी ने कैद कर रखा है। वो पहाड़ की चोटी पर एक किले में रहती है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। शहजादों ने उसका शुक्रिया अदा किया और अपने सफ़र को जारी रखा। कई दिनों के बाद आखिरकार उन्हें एक बड़ा तारीक किला पहाड़ की चोटी पर नजर आया। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली चमक रही थी। जब शहजादे किले के करीब पहुंचे तो जादूगरनी ने उन्हें रोकने के लिए जादुई भेड़िए और खौफनाक मखलूक़ात भेज दीं। लेकिन सातों भाई बहादुर थे। उन्होंने मिलकर उन मखलूक़ात का मुकाबला किया और आखिरकार किले के दरवाजे तक पहुंच गए। उन्होंने मिलकर किले का जादुई दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गए। किले के अंदर एक बुलंद मीनार में शहजादी आयशा कैद थी। अचानक जादूगरनी बिजली की चमक के साथ ज़ाहिर हुई और शहजादों को रोकने की कोशिश की। लेकिन भाइयों की मोहब्बत और हिम्मत जादू से ज़्यादा ताकतवर थी। सबसे छोटे शहजादे ने आगे बढ़कर अपनी तलवार से जादूगरनी के जादुई असा को तोड़ दिया। जैसे ही असा टूटा, जादूगरनी की ताकत खत्म हो गई। काले बादल हट गए और किले का अंधेरा खत्म हो गया। सातों भाइयों ने खुशी से अपनी बहन को आज़ाद कर लिया। वो सब मिलकर खुशी खुशी वापस अपनी बादशाहत लौट आए। जब बादशाह और मलिका ने अपने बच्चों को सही सलामत देखा तो उन्होंने पूरे शहर में बहुत बड़ा जश्न मनाने का हुक्म दिया। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग नाचने लगे, मौसीकी बजने लगी और आसमान पर रोशनियों और आतिशबाजी से रात जगमगा उठी।